सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से आप सभी को रात्रि 8 बजे संडे सुपर सादर जय जैन। पावन दिन हमारे 10वें तीर्थंकर शीतलनाथ जी के मोक्ष कल्याण का। पर आज बात कर रहे हैं हम अपने 22वें तीर्थंकर के मोक्ष कल्याण की धारा के बारे में। एक पोस्टर निकाला गया है गुरु दत्तात्रेय के बारे में कि 28 अक्टूबर को 4 बजे भवनाथ तलहटी ग्राउंड में एक बड़ी सभा आयोजित की गई है कि दोषियों को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा, एफआईआर नहीं की जा रही है। यह सूचना निकाली गई है। एक दबाव बनाया जा रहा है प्रशासन पर, पुलिस पर और सबसे बड़ा जैन समाज पर कि जो सच्चाई है, क्योंकि उसे सच्चाई से इनकार कैसे करें, गलती हुई है तो स्वीकार कैसे करें। तो इसलिए दूसरी तरीके से कोशिश करो, क्योंकि बहुसंख्यक हैं, अपनी बात चलती है, डंडा अपना चलता है, तो क्यों नहीं इस तरीके से उस बात को दबाया जाए जो असली में खतरनाक बात थी। पर आज हम कुछ और बात कर रहे हैं आपके साथ। एक तस्वीर मिली है हमें, इसमें देखिएगा कि कुछ साधुओं के साथ यानी जैनेतर समाज के लोगों को आराम से इस घेरे के अंदर बैठकर पूजा करने का अधिकार है। सब कुछ कर सकते हैं, पूजा करिए, जो भी विधान करना है कुछ भी करिए आप, सब कुछ अधिकार है। और जैन समाज को डंडा लेके जैसे जानवरों को धोलते हैं ना, ऐसे करा जाता है। कितना अंतर है यह देखकर, चित्र देखकर आंखों के अंदर आंसू का आना स्वतः नहीं रुक पाता है। पर आज जैन समाज आपके पास इसलिए आया है, जो आप करते ना बात, अयोध्या की हनुमान गढ़ी की बात कर रहे हैं। एक नागा साधु की छाती में चाकू मार मार कर हत्या कर दी गई है। एकदम जब ये पढ़ा तो एकदम लगा जैसे 2013 के अंदर जिस तरह चाकू एक जैन साधु के मारे गए थे, बिल्कुल वही घटना जैसे दोहरा दी गई। किसने मारी? एक नागा साधु के रूप में एक दूसरे व्यक्ति ने, जो 15 दिन पहले उसको यहां रखा गया था। इसका मतलब नागा साधु के वेश में कुछ ना कुछ गलत आदमी आ रहे हैं, चाहे अयोध्या के अंदर हो रहे हो, चाहे हम जूनागढ़ गिरनार की बात करें। उन सबकी जांच साधु को करवानी चाहिए, पुलिस का वेरिफिकेशन कराना चाहिए। नहीं तो इस तरह साधु कोई भी होता है, उसकी ना जात होती है, ना पात होती है, ना धर्म होता है, वह सबके लिए एक धर्म होता है, सबके लिए पूजनीय वंदनीय होता है। और जैन समाज इसमें अपनी हार्दिक संवेदनाएं व्यक्त करता है। जैन समाज से जो कुछ होगा वह जरूर सहायता रहेगा, चाहे अयोध्या के श्री राम मंदिर हो, चाहे किसी साधु की बात हो। हमारे साधु के साथ गिरनार में ऐसा हुआ था, आज भी वे याद आते हैं, क्योंकि मालूम है तड़पन दल के अंदर कैसी होती है। आज एक नागा साधु के साथ हुआ है। आज हम याद दिलाते हैं अपने महेश गिरी जी को। आदरणीय महेश गिरी जी, आपने कहा था कि आपके पास 2 तरह की सेना है जो कहीं भी जाके किसी को भी पकड़ सकती है। अभी पुलिस कुछ नहीं कर पा रही है तो तत्काल भेजिए अपनी सेना को। आपने कहा था, एक बार पहले वो सुनते हैं आपने कहा क्या था। तुम्हें पता भी है, तुम जहां भी हो, ये सब सेना जो है नागा साधु, और ये 2 सेनाएं इस भारत में है जिसको कंट्रोल नहीं कर सकता कोई। एक नागा साधु और दूसरा जय शिवाजी जय भवानी। ये 2 सेना अगर निकली तो आप अंदाजा नहीं लगा सकते क्या हाल होगा। आपने गुनाह क्या किया आपको पता भी है। एक बार फिर सभी साधुओं से हाथ जोड़कर हम हार्दिक संवेदना व्यक्त करते कहते हैं, जैन समाज आपके साथ हमेशा रहेगा। आप नागा साधु हों, कोई भी साधु हैं, साधु पूजनीय हैं। जो गलत आदमी हैं उन्हें निकालिए बाहर। हम आज फिर कहते हैं, जो भी आपराधिक छवि का आदमी है, जो भी गलत व्यवहार जो साधु के नाम पर बददुआ दाग बनता है, उसे चाहे वह जैन साधु में मिले, चाहे वह नागा साधु में मिले या किसी और में मिले, जो आपराधिक छवि का है, डंडे उठाता है, शस्त्र उठाता है, उनको अपने रूप से बाहर निकालिए। तभी हम अपने साधु संघों को सुरक्षित रख पाएंगे। और हार्दिक समय फिर कहते हैं, जैन समाज आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ देगा। और गलत वालों को आप भी मत स्वीकार करिए, ना हम स्वीकार करेंगे। पिछले 10-15 साल के इतिहास में पहली बार एक राष्ट्रीय पार्टी ने जैनों का एक गर्व से सर ऊंचा करवा दिया है, गौरवान्वित करवा दिया है और सचमुच बता दिया है कि पार्टियां भूल गई थी, उन्होंने फिर याद किया है। बात मध्य प्रदेश की कर रहे हैं, चुनाव होने वाले, हर राज्यों के 5 राज्य चुनाव होने वाले हैं। उसमें एक पार्टी ने जो सत्ता में है उसने 3 को टिकट दिया, आम आदमी पार्टी ने 1 जैन को टिकट दिया और कांग्रेस पार्टी ने 11 जैनों को टिकट दिया है मध्य प्रदेश से, जो वर्तमान के 1.5-2 दशक के अंदर किसी भी राज्य से इतने ज़्यादा जैनों को टिकट देना बहुत बड़ा एक रिकॉर्ड सा बना दिया है। और जैन समाज इसके लिए हार्दिक धन्यवाद करता है। और एक बात, सच बात, किसी पार्टी पे मत जाइएगा। 11 कांग्रेस के, 1 आम आदमी का और 3 बीजेपी के हैं। इसके अलावा कुछ निर्दलीय भी हैं। कहीं ऐसा लग नहीं रहा कि एक दूसरे को क्रॉस करें। तो
कृपया करके हाथ जोड़ के जहाँ जहाँ पर जैन उम्मीदवार खड़े हैं वहाँ पर जैन उम्मीदवार को पहचानिएगा, अपना बटन उसी के दबाइएगा, पार्टी देखकर नहीं इस बार। और जहाँ पर आपको जैन उम्मीदवार नहीं मिलता है वहाँ पर अपने दिमाग का इस्तेमाल कीजिएगा, अंतरात्मा कीजिएगा कि कौन हमारा भली कर रहा है उसको वोट दीजिएगा। कोई नाम बताने की ज़रूरत नहीं है, अपने अपनी अंतरात्मा के अनुसार वोट दीजिएगा। उसको देखकर जो जैन समाज की, जैन संस्कृति की, जैन विरासत की सुरक्षा कर सके। और 11 को तो ज़रूर साथ दीजिएगा, 3 दूसरी पार्टी के, 1 तीसरी पार्टी के। इस तरह हमारे इस बार 15 जो हैं पार्टियों से हैं जिनका हमें ज़रूर कोई छुट्टी नहीं लेनी, कोई घूमना नहीं, कोई घर नहीं बैठना है, उस दिन वोट ज़रूर देना है। हमारे पास समय समय पर लोगों के फ़ोन आते रहते हैं कि मेरी बिटिया, मेरा बेटा पढ़ रहा है, उसके फीस के लिए पैसे का अनुदान नहीं मिल रहा है। उन सब के लिए कि बहुत खुशखबरी की बात है, नोट कर लीजिएगा। किसी को आपको जानते नहीं है उसको बता दीजिएगा, आसपास सबको बताना जरूरी है। इसके लिए अंतिम तिथि 30 नवंबर है आवेदन देने की। ये आवेदन सकते हैं जो कमज़ोर जैन परिवार से हैं, जिनकी सालाना आय 3 लाख रुपए से कम है। उन सब के लिए यह व्यवस्था की गई है कि आप शिक्षा के लिए 6ठी से 12वीं के लिए अपने बच्चे के लिए आप यहाँ से लोन प्राप्त कर सकते हैं। यह सुविधा विपिन जैन साननपुर के उन्होंने कहा है, आप पे किसी दिक्कत आती है, कोई सहयोग दिक्कत आती है, वह उनके लिए हर समय उपलब्ध हैं। जिन विपिन जैन जी का नंबर यहाँ सामने देख रहे हैं आप, विपिन जैन जी ने स्पष्ट कहा है कि मैं सहयोग करूंगा। अरे आप आइए दोस्त, आगे शिक्षा दीजिए, पढ़ाइए, बड़ा कीजिए। और अगर आपको इसमें दिक्कत आती है, आपका 3 लाख रुपये कमाए हैं, तो आप इस तरीके से आवेदन 30 नवंबर तक दे सकते हैं। फिर मिलेंगे आपके साथ नई जानकारी के साथ। सादर जय जिनेंद्र।